कर्म ही प्रधान है, यह ध्रुव सत्य है। हम सदा से सुनते आए हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है कि वह कर्म करे, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मोह भंग करने के लिए कृष्ण ने जिस गीता का उपदेश दिया था, यह उपदेश यूँ तो अर्जुन के लिए ही था, लेकिन इसमें ऐसा जीवन दर्शन, जीवन का सही मार्ग दिखाने का ऐसा मंत्र भी छिपा है, जिसे अगर हम अपना जीवन मंत्र बना लें तो जीवन में सफलता और शांति अवश्य मिलेगी। यह दुखद है कि कुछ लोग गीता में कहे गए कृष्ण के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगतोऽस्मि कर्मणि का उपहास उड़ाने से नहीं चूकते। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में ही आसक्ति न हो। महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने कर्म करने के लिए ही अर्जुन को प्रेरित किया है। दूसरी विशेष बात यह है कि अगर आपको फल चाहिए तो आपको ही कर्म करना होगा। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं। सीधी सी बात है कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़नी होगी, क्योंकि फल तो तुम्हें ही चाहिए। फिर दूसरा क्यों लड़े? चूंकि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनकी जीत हुई। इस अभिमान की लड़ाई में पांडवों ने कौरवों का परिवार खत्म कर दिया, परंतु देखें विधि का विधान कि पांडवों का भी पूरा परिवार समाप्त हो गया। यह तो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को बचा लिया, अन्यथा पांडवों के बाद उनका भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। व्यक्ति को सफलता चाहिए तो कर्म के प्रति उसकी आसक्ति होनी चाहिए, और सच्ची सुख शांति चाहिए तो एक बार मनसा वाचा कर्मणा सच्चाई के रास्ते पर चलकर देखें, उसका प्रत्येक मनोरथ पूरा होगा। कहा भी है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह भी कहा है सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। कहते हैं आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो 1000 इंसान होते हैं। एक और कर्म के बारे में संस्कृत की सुभाषित श्लोक है एक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह को भी अपना भोजन पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सोता रहे और हिरण स्वयं आकर उसके मुख में प्रवेश कर जाए। कर्म के बारे में एक और श्लोक है, कर्मणामि भान्ति देवाः, कर्मणामि भान्ति देवाः, परत्र कर्मणैवेह प्लवते मातरिस्वा, अहोरात्रै विदधात कर्मण्यै अतनिन्द्रतो नित्यमुदेति सूर्यः। कर्म से ही देवता चमक रहे हैं, कर्म से ही वायु बह रही है, सूर्य भी आलस्य रहित कर्म करके नित्य उदय होकर दिन और रात का विधान कर रहा है। प्रायसो ही कृतम कर्मम ना फलम दृश्यते भुवि, अकृत्वा च पुनर्दुःखः कर्म पश्येन महाफलम। प्राय देखने में आता है कि संसार में किए गए कर्म का फल मिलता है, काम न करने से दुखी मिलता है। कर्म महान फलदायक होता है। फिर कहा है यत् कृतं स्यात् शुभम कर्मं पापम व यदि वास्नुते, तस्मात् शुभानि कर्माणि कुर्याद वा बुद्धि कर्भिः। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उनका फल उसे भोगना पड़ता है, इसलिए मन बुद्धि और शरीर से सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूते संगोस्त्वत कर्मणि। इसका एक विस्तृत अर्थ इस तरह से भी ले सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक का अर्थ जो होता है कि कर्तव्य कर्म करने से ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक में 4 तत्व हैं। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में है। दूसरा, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। तीसरा, कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। और चौथा,
फल की इच्छा छोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि तू कर्म करना भी छोड़ दे। यह सिद्धांत जितना महाभारत काल में सार्थक और उपयुक्त था, जितने अर्जुन के लिए प्रयोज्य था, उससे भी अधिक ये आज के युग में सार्थक और अनुकरणीय है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं, वे प्रायः तनाव में रहते हैं। कोई कर्म करने से पहले वे उसके फल की चिंता में डूब जाते हैं। इससे काम बनेगा या नहीं, इससे हमें क्या मिलेगा, ऐसे प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में घुमड़ने लगते हैं। गीता व अन्य धर्म ग्रंथों दोनों में ही कर्म को ही प्रधान गीता व अन्य धर्म ग्रंथों सभी में कर्म को ही प्रधान बताया गया है। हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। हमें कर्म के आधार पर ही उसका फल मिलता है। कर्म सिर्फ शरीर की क्रियाओं से ही संपन्न नहीं होता, बल्कि मन से, विचारों से, भावनाओं से भी कर्म संपन्न होता है। जीवन भरण के लिए किया गया कर्म ही कर्म नहीं है, बल्कि हम जो आचार व्यवहार अपने माता पिता, बंधु मित्र, संबंधियों के साथ करते हैं, वो भी कर्म की श्रेणी में आते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलता है, और जब हम कुछ गलत कर देते हैं तब प्रतिफल में हमें भी कष्ट मिलते हैं। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। कर्म अच्छे तो शांति, कर्म बुरे तो मुश्किल का सामान। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, अच्छा कर्म कीजिए, सत्य के संग रहिए, जीवन महक उठेगा, चमक उठेगा। जीवन को सार्थक बनाने का यही एक मार्ग है।